किचन में भी बहुत सारी चेंजिंग्स करनी होंगी। हमें दीवार के वॉलपेपर्स भी बदलने होंगे। डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे पास। हाँ, तुम तो इस काम की माहिर हो, सब जानती हो। सदफ, हमीद अंकल। हेलो। माशाल्लाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, बाबा कैसे हैं? वो ठीक है हमीद अंकल। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा निकम्मे हैं। वैसे तुम भी उनसे कम नहीं हो। पहले तो हमारे घर से निकलती नहीं थी, फिर गायब हो गई। ये शिकायत मुझसे नहीं करें हमीद अंकल, आपका बेटा मुझे बुलाता ही नहीं है। तुम क्यों नहीं बुलाते सदफ को? मैं तो मजाक कर रही थी अंकल। वैसे मैं काफी महीनों से अपना मास्टर थीसिस लिख रही थी। इल्जाम औजान पर डाल दिया, मगर मैं भी औजान से नहीं मिल सकी। अच्छा, लेकिन अब मिलते रहना चाहिए तुम लोगों को, फासले नहीं बढ़ाने चाहिए। अच्छा हमीद अंकल, इससे मिले, ये है बुराक। खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। हेलो। बुराक इस कैफे का ओनर है, लेकिन अमेरिका जाने की वजह से ये इसे सेल करना चाहता है। अच्छा ऐसा है। वैसे अमेरिका क्यों जा रहे हो तुम? दरअसल मैंने एमबीए आधा छोड़ दिया था, उसे ही मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले भी कर चुका है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस के तौर तरीके नहीं आते। ना चीजों से वाकिफ हूँ और ना ही खाना बनाना जानता हूँ। हर काम में ऐसा होता है, बस इन्वेस्टमेंट काफी थोड़ी ना होती है, चीजों पर ग्रिप भी होनी चाहिए। औजान की तरह इसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करता हूँ मैं। जब सदफ से औजान ने कहा कि वो इस जगह में दिलचस्पी रखता है तो सुनकर खुशी हुई। जब इस जगह में औजान का हाथ लगेगा तो इसमें जान आ जाएगी। माफ कीजिएगा, कॉफी या चाय पियेंगे आप लोग? मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन आज मूड है। औजान, मैं पीऊंगा। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग साफ सुथरे जवान हो, खानदानी, हम उम्र, यकसा तर्ज जिंदगी, आदतें सब मेल खाती हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है बाबा जान, ठीक है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, अच्छी है। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस जगह के बारे में? कहा ना, बहुत पसंद आई है मुझे। बुराक भी मुझे ईमानदार लड़का लगता है, इज्जतदार किस्म का। हैरत है हमीद अंकल, जिस पर मैं एतबार ना करूं उसको आपसे क्यों मिलवाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर सकते। औजान, बहुत शुक्रिया भाई। मजे से पियो। बुराक बेटा, तुम हमें तहरीरी पेशकश दो, हम उसे देखेंगे, हालात पर गौर करेंगे, फिर बात करेंगे। जरूर, मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ, उससे पहले ही हम सब हल करेंगे, फिक्र ना करें। हाँ हाँ, हल कर लेंगे, कर लेंगे। मेरे पास तो फोन भी नहीं था, मैं कैसे फोन कर सकती थी आखिर? दरअसल शाम को ऐसे को सब बताकर माफी मांगने ही वाली थी, मगर मौका नहीं मिला मुझे। मैंने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। देखो अब बढ़ गया ना। कल तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वाले आपस में लड़ पड़े। ठीक है, मैं मानती हूँ, गलती पर हूँ, मानती हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे किए को क्या कहा जाए? अगर तुम आयजा को अकेला ना छोड़ती और अकेले ना जाने देती तो ऐसा कभी ना हुआ होता। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यास्मीन, क्या ये मैं गलत कह रही हूँ उमर? एलिफ अब बस कर दो तुम। यास्मीन मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है, और तुम्हें ये कहने का हक नहीं कि इसे क्या करना है। और उस वक्त जो हालात थे मैं पहले ही बयान कर चुकी हूँ, क्योंकि गुलशन आंटी ने रोते हुए फोन किया था इसे। ऐसे में आयजा ना जाती तो और क्या करती? ऐसा ही है, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की, हालात बताए। मैंने तुम पर बिला वजह बहुत इल्जाम लगाए, माफ कर दो मुझे। मैं भी माफी चाहती हूँ। जब मैंने अम्मी की बीमारी का सुना तो बगैर सोचे समझे वहां चली गई थी। अगर तुम्हें इससे दुख पहुंचा तो मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, असल गलती मेरी है। यानी अगर मैं तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ रहने के लिए कायल कर लेता तो ये सब नहीं होता। मगर अब मेरा फैसला पक्का है, तुम्हारी अम्मी हमारे साथ रहें, इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा, ठीक है?
तो ठीक है बुराक, अपनी ऑफर मेल पर भेज दो मुझे, मैं बाबा के साथ देख लूंगा, है ना बाबा? चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। फिर मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं। सदफ, फिर मिलते हैं। बिल्कुल मिलेंगे बुराक। मैं आप चलो। लोगों से फोन पर राब्ते में रहूंगा। आई उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हमीद अंकल, मैं आपके बेटे से फोन ना करने पर नाराज थी, लेकिन इससे सही वक्त पर फोन किया है मुझे। वाकई अगर ये काम हो गया तो मैं बहुत खुश होंगी कि मैंने ऐसे अच्छे काम में हिस्सा लिया। अरे हाँ, कुदरत ने हमें दोबारा मिलवाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। ठीक है री, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने तुम्हें फोन किया। एक गलती बाज़ औक़ात कितने अच्छे नताइज लाती है बाबा। हाँ हाँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। बुराक भी वाकई ईमानदार लड़का है। हमीद अंकल, आप बुराक की मौजूदा हालत देखकर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल इसके बाबा तो उससे कहीं ज्यादा अफसो हैं। अफसो? इसका मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग बाबा। अफसो। देखो ये अच्छा हुआ। बेटी, तुमने सुना होगा हमारे साथ पिछली बार बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उदान एक बार फिर। बाबा इस बार सारे मामलात इसीलिए खुद तय करना चाहते हैं, यानी फिर कोई मसला ना हो जाए सदफ। बेटे, तुम्हारे नाकाम होने की मुझे परवाह नहीं है, यानी मैं चाहता हूं कि तुम फिर से रंजीदा ना हो जाओ। हाँ, तो ये जगह तुम्हें पसंद आई या नहीं? बाबा जान, नहीं जानता क्या कहूँ, पसंद तो आई है लेकिन थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन हम संभाल लेंगे। ओहो, अगर तुम हमारी कंपनी की पहली हालत देखते, एक छोटी सी दुकान एक अपार्टमेंट के नीचे। हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तुम अब फिक्र न करो, तुम्हारे पीछे अब बाबा हैं। तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। वाह, कितने प्यारे हैं आप लोग। चले सेल्फी लेते हैं, यादगार बन जाएगी। जबरदस्त, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। पसंद कर लिया बेटी, इसका क्या मतलब है? अरे वो वाला पसंद नहीं हमीद अंकल, इसका मतलब है कि मैंने फेवरेट कर लिया है। सदफ बेटी, तुम्हारी बोलचाल की जुबान की कोई डिक्शनरी है? लगता है मुस्तकबिल में मुझे जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेडीज फर्स्ट होती हैं। चलो चलो चलो, आओ सदफ, चलो, शाबाश, आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जानती हो। जब हम यूं बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो वक्त रुक सा जाता है, तुम जानते हो। कल का दिन तो पूरे साल जैसा था। दोनों एक दूसरे के साथ कितने जचते हैं ना। वाकई सही कह रही हो, बहुत जचते हैं ये। अगर सुबह मुझे इजाजत देती ना तो सब बता देती मैं। तुम ऐसा कभी भी नहीं करती। तुमने तो उमर को सब कुछ साफ साफ बताकर अपनी नीयत भी साफ जाहिर कर दी थी। एक मिनट देना। जी कहिए। आयजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। यकीन करो, मैं सबको सुबह बताने वाली थी तुम्हें। सुबह नहीं एलिफ, तुम्हें उसी वक्त बता देना चाहिए था। मुझे ना बताने की कोई वजह नहीं थी। यास्मीन ठीक कह रही है। सच कहूँ तो रात को मेरा ध्यान कहीं और था, किसी और ख्याल में थी मैं। सोच रही हूँ कि माफी मांगने के लिए आज रात तुम दोनों को दावत पर ले जाऊं। अरे वाह, कल तक तो तुम खुद कर्ज में डूबी हुई थी। आज हमें खाने पर ले जाने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, ये सच है कि पैसे नहीं है मेरे पास। बस माफी के लिए ही ऐसा कहा मैंने। कोई बात नहीं, घर में बना लूंगी मैं। खाने की फिक्र छोड़ दो। वैसे भी आयजा और मेरा पहले से कुछ प्लान है ना आयजा? ऐसा ही है। माफ करना एलिफ।
अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों की तरफ से खबर का मुंतजिर रहूंगा। खुदा हाफिज। उमर, मैं दोबारा माजरत चाहती हूँ तुमसे। मुझे वाकई नहीं मालूम था कि ये मसला इतना बढ़ जाएगा, तो मैं ऐसा कभी ना करती। तुम दोनों मेरी वजह से लड़ पड़े, माफ कर दो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतने ताने क्यों मिल रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसमें यास्मीन मुझसे ना लड़े। समझ नहीं आता कि आखिर क्या ऐसा करती हूँ जिससे इतना गुस्सा आ जाता है। अलिफ, बात सुनो। यास्मीन आयजा की बहुत अच्छी दोस्त है। उसके सबसे मुश्किल वक्तों में उसका साथ दिया है उसने। वो अपनी दोस्त को तकलीफ देने वाले पर फितरी रद्द-ए-अमल दे रही है, समझ रही हो? बस यही बात है। मगर मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। असल में बात यह है कि यास्मीन को मेरी मौजूदगी खलती है, हर मौके पर लड़ती है वो मुझसे। वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला ये नहीं कि यास्मीन तुम्हें चाहती है या नहीं, बल्कि ये है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना होगा अलिफ। कैसे? मैंने तुम्हें कर्ज उतारने के लिए रकम देना चाहा, तुमने मना कर दिया। फिर किसी तरह तुमने मामला संभाल लिया। हाँ, मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अभी तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। असल बात यह है कि आगे क्या, तुम क्या करोगे आखिर? कहाँ जाओगी? क्या इस्तांबुल वापस जाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ रहकर नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा है। काम के सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर पहली जरूरत एक घर है। तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। फौरन एक जगह ढूंढकर जल्द अज जल्द वहां रहना शुरू करो। समझ रही हो ना तुम? समझ गई। नाइला, हाँ, क्या हाल है? मेरी जान, कहाँ रह गए थे आप? मैं तो समझी कि इफ्तार के बाद ही आओगे। तो फिर क्या किया कैफे का? हमने मिलकर फैसला कर लिया है। अच्छी खबर है, कुछ मामला तय हो जाएं तो फिर बताएंगे तुम्हें, है ना ओजान? जी जी बिल्कुल बाबा। सदफ कॉल कर रही है। हाँ कहो सदफ, क्या तुम्हारे पास है क्या? नाइला, सदफ अच्छी हो गई है। कितनी प्यारी, कितनी अच्छी। बातें ऐसे करती है जैसे चिड़ियां चहचहा रही हों। पागल लड़की, मैं तो वाकई उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी बिल्कुल ओजान जैसी चहल पहल करती। मेरी तवानाई बढ़ा दी उसने। हाँ, तो फिर क्या किया, बताओ ना मुझे। जान, कहा तो है बाद में सब बता दूंगा तुम्हें, अभी थोड़ा इंतजार करो ना। इंशाल्लाह कोई अच्छी ही खबर होगी। हाँ हाँ हाँ, हमारा बेटा ओजान इंशाल्लाह खुशी पालेगा, कामयाब होगा। वो मुझे जाने की इजाजत लेनी थी, तो इसीलिए आई थी मैं। हाँ बेटी, जाओ जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। तो तुम्हें जगह पसंद आई और कह रहे हो कि काम भी बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और नाइला, वो सदफ, उसने मास्टर्स भी किया हुआ है। कैसी ज़हीन है, बहुत होशियार लड़की है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। तुम जा रही हो? हाँ जोया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह उसान, मुझे देखकर पलटे भी नहीं। तो ये था तुम्हारा प्यार जो इतनी जल्दी खत्म हो गया। यानी लोग ठीक कहते थे। जोया, जुमाना को देखा तुमने? वो अभी अभी चली गई। चली गई? मैं वो दिन कभी नहीं भूलती। मेरी सालगिरह थी और यास्मीन ने मेरे लिए नज्म लिखी और मेरी किताब में रखने के बजाय
उसे उमूद की किताब में रख दिया था, और जब उसने किताब खोली तो वो ये समझा यास्मीन उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हाँ, और उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने भी वो रस्म देख ली। फिर? कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लव लेटर लिखती हो, और बस फिर लड़ाई शुरू हो गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। अब दोनों की पूरी क्लास के सामने जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। एलिफ, आओ बैठो ना। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। अरे तुम बैठो, मैं छोड़ाती हूँ एलिफ को। अच्छा, फिर? और फिर यूं हुआ। खुदा हाफिज। उम्मीद है आइंदा इस घर में कदम रखते हुए तुम ज्यादा एहतियात करोगी एलिफ जान। माफ करना, अगर सुबह तो मुझे इजाजत दे देती तो मैं आयजा को सब कुछ बता देती उस वक्त, तो हालात भी इस नहज तक ना पहुंचते। काश कि तुमने उमर को कुछ ना बताया होता तो आज हम ये सब कुछ ना भुगत रहे होते। सुन रही हो एलिफ, मेरी नजरें तुम पर है, बेहतर है आयजा से दूर रहना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अल्लाह की मार हो तुम पर। तुम्हारा कहा हर एक लफ्ज तुम्हारे मुंह पर मारूंगी, देखते जाना तुम, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। क्या मतलब, कैसा सरप्राइज? अरे बस सरप्राइज है, अभी बात चल रही है, अभी तो बस फ्लर्ट का प्रोसेस है। इंशाल्लाह कोई अच्छी ही खबर होगी। हाँ हाँ हाँ, हमारा बेटा औजान इंशाल्लाह अब खुशी पालेगा, कामयाब होगा। तुमने भी क्या उम्मीद लगाई थी जुमाना? आखिर तुम कौन हो और ओजान कौन? उसके आसपास से इतनी लड़कियां हैं, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? और तुम बेवकूफ उसकी बातों पर यकीन करके ख्वाब देखने लगी, मोहब्बत कर बैठी। बेवकूफ हो तुम जुमाना। एक दिन भी इंतजार नहीं किया, सीधा किसी और के पास चला गया। अब क्यों रो रही हो? अब क्यों रो रही हो बेवकूफ? जुमाना, आशिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ, ये सब छोड़ो, ये बताओ रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है? उसी लड़के की वजह से रो रही हो ना? तो ओजान ने कुछ कहा है ना तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा है आशिर, जो किया है अपने साथ खुद किया है मैंने। खैर अब मुझे चलना चाहिए। एक मिनट रुको जुमाना, तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। आओ बैठकर बात करते हैं आराम से। ऐसी हालत में बतूल के सामने जाओगी तो परेशान हो जाएंगी। जुमाना, जब तुम रोती हो तो मेरा दिल भी रोता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी ने चीर दिया है। बहुत दर्द होता है। आशिर बस करो, ठीक हूँ मैं। तुम जुबान से कह रही हो और आंखें कुछ और कह रही हैं। चलो बताओ मुझे, क्यों रो रही थी तुम? मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसी बातें मत करो। तो बताओ ना। ए खुदा, इस लड़की को रुलाने के बजाय मेरी जान ले ले। मैं इसे बहुत चाहता हूँ। भले ये मुझे नहीं चाहती, लेकिन मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आशिर बस करो,
ठीक है, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, मगर हम पहले ये बात कर चुके हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह समझती हूँ। जानता हूँ, लेकिन मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल को जला देता है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, किसने रुलाया तुम्हें? नाज़ली ने रुलाया? अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसके कान खींचूंगा, उसकी नेल पॉलिश में पेट्रोल डाल दूंगा कि अगर वो दोबारा लगाए तो उसके हाथ ही जल जाए। अच्छा, फातिमा आपा ने रुलाया तुम्हें? हाँ, कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? बोलो। मैं पूरे मोहल्ले की औरतों से कह दूंगा कि कोई भी औरत उनसे बात ना करे, फिर उनके पेट में बातें जमा होती रहेंगी और देखना उनका पेट फट जाएगा। बस ऐसे ही हंसती रहा करो, तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। तुमने मुझे सच में इस वक्त हंसा दिया जब मैं रो रही थी। तुम्हारा शुक्रिया आशिर। मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा हंसाता रहूंगा जुमाना। वो देखो, मैं बिल्कुल उस दरख्त की तरह हूं, उससे सूरज जलाता है फिर भी वो साया देता है। मैं भी तुम्हारा साया बनना चाहता हूं ताकि सूरज तुम्हें ना जलाए। सारी तकलीफ खुद लेना चाहता हूं ताकि तुम खुश रहो जुमाना। देखो, इस दरख्त की टहनी पर 2 परिंदे बैठे हुए हैं। देखो, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तुम्हारी यही मुस्कुराहट देखना चाहता था जुमाना। मुझे एक मौका दे दो बस। यकीन करो, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। मेरी जान, अब निकाह की तारीख ले लेते हैं। हाँ, बात सुनो, अगर हम एक घर में होंगे तो देखना हमारे साथ मसाइल भी नहीं होंगे। यकीन करो। उमर, मगर जानती हो, दोनों फैमिलीज नहीं चाहती कि हम शादी करें, ठीक है, मगर ये हमारी जिंदगी है। हम सबको जगह, तारीख और दिन बता देंगे। जो आना चाहे आए, नहीं आना चाहे मत आए, ठीक है? वैसे भी हम अपना फैसला तो कर चुके हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी है। करते हैं, बहुत ज्यादा, बेपनाह मोहब्बत। तो फिर निकाह की तारीख ले लेते हैं। ले लेते हैं मेरी जान। खुदा के वास्ते जुमाना, बस एक मौका दे दो मुझे। हाँ, तुम्हें इसी तरह हंसाता रहूंगा, आंखों में आंसू नहीं आएंगे तुम्हारे। नहीं आशिर, नहीं हो सकता। जुमाना, प्लीज एक मौका दे दो मुझे। उस बेहिस शख्स के पीछे अपनी जिंदगी जाया मत करो। वो तुम्हें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। कोशिश करके देख ली ना। हाँ, क्या ये सब करके कुछ हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, वो अभी भी किसी लड़की की बाहों में होगा, लेकिन यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें गलत लग रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। हाँ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। खैर, मुझे जुमाना, जाना होगा। एक मौका भी नहीं दोगी मुझे? हाँ, देखना वक्त के साथ साथ तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुम्हें सिर्फ हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आशिर, मैं कोई वादा नहीं कर सकती। ठीक है, वादा मत करो, बस इतना कह दो तुम मुझे मौका दोगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? नीचे क्या लिखा है जरा पढ़ो तो सही। मोहब्बत शुरू हो चुकी है। जो भी करो मोहब्बत से करो। मोहब्बत से। तो क्या सोचा तुमने जुमाना? मुझे एक मौका दोगी ना? वादा करता हूं, दुनिया में किसी ने इतना प्यार किसी से नहीं किया होगा। ठीक है, मौका दूंगी। क्या? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जुमाना ने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली।
तुम्हारे लिए कामयाब बनूंगा जुमाना, मोहब्बत से मेहनत करूंगा, तुम्हारी मोहब्बत से। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए होगा।